औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैबुनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ कराची पाकिस्तान से। जैसा कि आप सबके इल्म में है, हम अलूम दीनी के तहत जो है कुछ दीनी अहकामात जो है वो खुद भी सीखने की कोशिश करते हैं और आगे भी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। वही थोड़ी सी मेरी कोशिश है। उसी हवाले से मेरा जो आज का मौजू है वो भी मैं आपके सामने भी बताती हूँ। जैसा कि ये है प्रोग्राम ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया जाता है और इसके सरबराह हमारे मोहम्मद नवाज बिलियाना साहब हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है सजदा तलावत। सजदा तलावत है और नमाज जनाजा के हवाले से जो अहकामात हैं, दीनी अहकामात हैं, उन पर आज गुफ्तगू आपसे होगी। सजदा तलावत जो है वो क्या चीज़ है? कुरान में सजदा तलावत के 14 मकामात हैं। जब हम कुरान पाक की तलावत कर रहे होते हैं तो 14 मकामात कुरान पाक में ऐसे आते हैं जहां पर हमें सजदा करना होता है, यानी हमें सजदा वो तलावत कहलाता है, यानी हमें सजदा अदा करना चाहिए। अगर कुरान पढ़ते पढ़ते वो 14 मकामात आ जाए कुरान में तो हमें सजदा अदा करना है। और वो जो है सजदा, उसके हवाले से मजीद आगे बढ़ते हैं कि अगर कारी और सामे, हर कारी और अगर आप कोई कुरान पाक की तलावत कर रहा है तो कुरान में सजदा तलावत के 14 मकामात हैं। हर कारी और हर सामे जो कुरान पढ़ रहा है और जो कुरान सुन रहा है उस पर सजदा तलावत वाजिब है। जहां कुरान पढ़ा जा रहा है, अगर आवाज से कुरान पढ़ा जा रहा है, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो फिर तो सजदा तिलावत आपने खुद ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कुरान जोर से पढ़ा जा रहा है, किसी महफिल में पढ़ा जा रहा है, तो आपको सजदा के अगर 14 मकामात आ जाते हैं, 14 मकामात एक वक्त में तो नहीं आते। एक अगर पारा पढ़ा जा रहा है तो किसी एक पारे में सजदे की तलावत है, तो किसी दूसरे में, ये मैं फिर आपको किसी और वक्त में बताऊंगी किस किस पारे में हमारे सजदे तलावत आते हैं। तो जो सुन रहा है उस पर भी वाजिब है सजदा तलावत, और जो पढ़ रहा है उस पर भी सजदा तलावत वाजिब होता है। अब सजदा तलावत की सूरतें क्या क्या है और ये तलावत, सजदा तलावत करना जो है वाजिब है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तलावत अगरचे बहरे आदमी ने ही क्यों ना की हो, यानी एक आदमी जो बहरा है लेकिन वो बोल सकता है और वो तलावत कर रहा है, तो उसकी सूरत ये है कि आप पर तलावत अगर वो कर रहा है तो वाजिब है सजदा तलावत। तलावत अगरचे बहरे आदमी ने ही क्यों ना की हो। आयत सजदा सुनना, यानी सामे को आयत सजदा के मुतालिक आगाह करना। अगर कोई किसी को बता रहा है कि देखिए ये जो आप आयत पढ़ रहे हैं इसमें आप पर सजदा लाजिम हो जाता है, अगर कोई पढ़कर आपको ये बात बता रहा है तो आप पर लाजिम हो जाएगा कि आप जो है सजदा अदा करें। आयत सजदा सुनना यानी सामे को आयत सजदा के मुतालिक आगाह करना, इस पर भी आपने सजदा अदा करना है। इमाम की इक्तदा में मुक्तदी पर भी सजदा तलावत लाजिम आता है। इमाम साहब आपकी नमाज पढ़ा रहे हैं और चाहे वो इमाम आपका किसी भी जगह कौन सी कोई भी नमाज हो, जब इमाम आपको नमाज पढ़ा रहा है तो आप उसके इक्तदा में, उसके पीछे जब नमाज अदा कर रहे हैं, आप सब मुक्तदी हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, आप जो उसके पीछे नमाज अदा कर रहे हैं, तो अगर इमाम सजदे वक्त की आयत आ जाती है और इमाम जो सजदा अदा करेगा, इमाम को भी सजदा वाजिब आ जाता है, आप तो भी सारे मुक्तदी जितने भी नमाज पढ़ रहे हैं उन सब पर जो है वो सजदा तलावत लाजिम आता है। आप ये ना सोचिएगा कि सजदा सिर्फ इमाम नहीं करना है, क्योंकि सजदा तलावत उसने पढ़ते वक्त उसके दौरान आया है और वो इमाम है, क्योंकि हम बाकी नमाज भी इमाम के मुताबिक ही पढ़ते हैं। जिस तरह इमाम अमल करता है उसी तरह करते हैं, उसकी चीजों को जो पढ़ रहा होता है उसको हम दोहराते नहीं है। कुछ चीजें जो दोहराई जाती हैं, जिसके बारे में मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि जब इमाम ये बात कहेगा तो आपने सिर्फ ये लफ्ज कहना है, किस जगह कहाँ कहाँ खामोशी अख्तियार करनी है। तो याद रखिए, आयत सजदा सुनना यानी सामे को आयत सजदे के मुतालिक आगाह करना, तब भी आपने जो है सजदा तलावत अदा करना है। इमाम की इब्तिदा में अगर मुक्तदी पर भी सजदा तलावत लाजिम आ जाता है, इमाम पर है तो मुक्तदी पर भी, नमाज पढ़ने वाले पर भी उसके पीछे सजदा लाजिम आ जाता है। अगर नमाजी फारिग अज नमाज से अगर नमाजी फारिग अज नमाजी से आयत सजदा सुने तो नमाज में सजदा तलावत ना करें, बल्कि नमाज के बाद करे। अगर नमाज में सजदा करेगा तो नमाज फासिद होगी। नमाज के दौरान जैसे कह दिएगा कि अगर नमाजी फारिग अज नमाजी से, यानी अभी जो नमाज पढ़ रहा था वो अभी नमाज से फारिग नहीं हुआ है और उससे उसने आयत सजदा सुन लिया है, तो नमाज में सजदा तलावत उस वक्त ना करे बल्कि नमाज के बाद करे। नमाज अपनी पूरी कर ले और नमाज के बाद वो सजदा तलावत अदा कर ले। अगर नमाज में सजदा करेगा आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। तो आपको इस सूरत में आपने जो है नमाज में सजदा कैसे अदा करना है ये मैंने आपको बताया है। ये वो सूरतें थी जब सजदा तलावत आपको अदा करना था।
अब सजदा तिलावत का तरीका कार क्या है, तरीका कार क्या है, सजदा तिलावत अदा किस तरह किया जाता है, ये तरीका भी हमें आना चाहिए। अगर कोई शख्स सजदा तिलावत करना चाहे तो उस पर उन सारे अमूर की शराइत की पाबंदी लाजमी है जो हर नमाज के लिए जरूरी है। नीज मगर नीज बगैर हाथ उठाए तकबीर कहकर सजदा करे, हाथ नहीं उठाना है, तकबीर कहकर सजदा करना है, फिर तकबीर कहकर सर उठाए, ना तशहुद पढ़े ना ही सलाम फेरे, बैठे बैठे भी सजदा हो जाता है। आपने देखा सजदा करने का मामूली सा फर्क बताया गया है, लेकिन इस फर्क को आपने मद्देनजर रखना है। नमाज में और सजदा तिलावत में क्या फर्क है आपको मैंने दोबारा से फिर बताती हूँ कि जितने भी अमूर हमारे नमाज में होते हैं उनकी शराइत की पाबंदी तो लाजमी होती है, लेकिन जो नमाज के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन नेज बगैर हाथ उठाए आपने तकबीर कहनी है। जब सजदा तिलावत आप कर रहे हैं तो जब आपने तकबीर कहनी होती है तो आपने हाथ नहीं उठाने होते, हाथ उठाए बगैर हाथ उठाए तकबीर कहकर आप सजदा करें, फिर तकबीर कहकर सर उठाएं, अल्लाह अकबर कहकर फिर आप अपना सर उठाएं, ना तशहुद पढ़ना है आपने और ना ही सलाम फेरे, और बैठे बैठे भी आप सजदा तिलावत कर सकते हैं। मजलिस बदलने से उतने ही सजदे वाजिब होंगे जितनी मजालिस बदली गई हैं, चाहे एक ही सजदा तिलावत की गई हो। बरखिलाफ इसके अगर आप एक मजलिस से दूसरी मजलिस में चले गए हैं, मजलिस बदलने से आप पर उतने ही सजदे वाजिब हो जाएंगे जितनी मजलिसें आपने बदली हैं। ठीक है, अगर आप एक जगह से सुनकर दूसरी जगह गए हैं और दूसरी जगह से तीसरी जगह गए हैं तो आप पर हर मजलिस बदलने के बाद आप पर जो वो सजदा लाजिम आ जाएगा। मस्जिद बदलने से उतने ही सजदे वाजिब होंगे जितनी मजालिस आपने बदली हैं, चाहे एक ही आयत सजदा तिलावत की गई हो। ठीक है, और एक ही आयत आपने तिलावत की हो। बरखिलाफ इसके अब ये कुछ अमूर ऐसे हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है। इन ये चीजें अगर नहीं होती हैं तब की बात हो रही है। मजलिस बदलने से उतने ही सजदे वाजिब होंगे जितनी मजालिस बदली गई हैं। और बरखिलाफ इसके कितने, अगर एक ही मजलिस में एक ही आयत मुतअद्दिद मर्तबा तिलावत की गई तो एक ही सजदा तिलावत लाजिम आएगा। अगर एक मजलिस में आप बैठे में एक ही आयत है जो सजदे की आयत है जिसमें सजदा अदा किया जाता है, वो आयत बार बार पढ़ी जा रही है, तो वो आयत चूंकि बार बार पढ़ी जा रही है तो सजदा तिलावत में बार बार आ रहा है, लेकिन आपने उस वक्त बार बार सजदा नहीं करना, एक ही सजदा आपके लिए काफी होगा। अगर एक ही मजलिस में एक ही आयत बार बार या मुतअद्दिद बार तिलावत की गई है तो एक ही सजदा लाजिम आएगा, वहां पर आपको बार बार सजदा अदा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तिलावत करने वाला सारी सूरत पढ़े लेकिन आयत सजदा छोड़ दे तो मकरूह है। देखिए बाज दफे इस तरह भी होता है, सजदे की तिलावत आयत छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना, ये मकरूह अमल है। अगर तिलावत करने वाला सारी सूरत पढ़ रहा है और दरमियान में सजदे की आयत आ गई है तो उसे नहीं छोड़ना, उसे आपने पढ़ना है, वरना मकरूह है ये। इसी तरह सदी यानी गुंबद की गूंज या परिंदे की आवाज से सजदा तिलावत वाजिब नहीं होता। अलबत्ता रेडियो से आयत सजदा सुनने पर सजदा लाजिम हो जाता है। देखिए ये बात शायद हम में से पेशतर लोगों को नहीं पता होगी, और ये हमारी शायद कुछ लोगों को यकीनन पता होगी जो आलिम हैं, जो इल्म जानते हैं, जो कुरान को दीन को तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, उनके इल्म में ये बात जरूर होगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके इल्म में ये बात नहीं होती कि अगर जो है वो सजदा तिलावत जो है, अगर आप रेडियो से सजदा तिलावत की कोई आयत सुन रहे हैं, उस जमाने में तो रेडियो था, फिर रेडियो के बाद टीवी भी आ गया है, इसके अलावा आप जो है किसी और जगह किसी कोई मजलिस हो रही है कहीं बराबर में, वहां सजदा तिलावत की आपको आवाज आ जाती है, तो फिर आपका यानी सजदा तिलावत आप रेडियो से ही सजदा तिलावत सुन रहे हैं तो आप पर सजदा लाजिम आ जाता है। ये बात मद्देनजर रखिए, बार बार मैं आपको फिर दोबारा से कह रही हूँ, इस बात को मद्देनजर रखिए, क्योंकि ये बात हम में से पेशतर लोगों के इल्म में कम होती है, या होती है तो शायद हमने अभी आगे तक शायद पहुंचाई ना हो। तो अगर आप रेडियो से भी सुन रहे हैं, टीवी से भी सजदा तिलावत सुन रहे हैं, तो आप पर सजदा तिलावत जो है वो आप पर सजदा तिलावत लाजिम आता है, आप भी सजदा अदा कर लें। अगर सजदे की मुख्तलिफ आयतें एक ही जगह पढ़ी जाएं तो हर आयत का एक सजदा लाजिम आएगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि कुरान पाक में 14 सजदे तिलावत होते हैं, तो 14 सजदे तिलावत जब आते हैं आपके कुरान पाक में, अगर किसी
महफिल में अगर सजदे की मुख्तलिफ आयतें, वो जो 14 सजदे की मुख्तलिफ आयतें ना 14 नहीं पढ़ी जा रही हो सकता है वो आयतें बार बार 1 या 2 या 3 या 4 या हो सकता है 7-8 भी आयतें उसी महफिल में पढ़ी गई हैं, तो आपने अगर वो सुनी है और आपने वो पढ़ी है तो आप पर हर आयत का एक सजदा लाजिम आएगा। याद रख लीजिएगा 14 सजदा तिलावत हैं, अगर वो आयतें जिसमें सजदा आता है आपने बार बार सुन ली, 3 या 4 सुन ली, तो आप पर हर एक का एक एक सजदा अदा करना होगा। याद रखिएगा। अभी मैंने ऊपर एक और बात भी बताई थी, वहां आपके लिए जरूरी नहीं था, वो कोई और बात थी, ये बात बिल्कुल अलग है। इसको आपने समझना है, फर्क करना है और फिर आपने इस पर अमल करना है। अगर सजदे की मुख्तलिफ आयतें एक ही जगह पढ़ी जाएं तो हर आयत का एक सजदा लाजिम आएगा। नमाज की तरह सजदा तलावत की नीयत भी जरूरी है। जब आप सजदा करने बैठते हैं तो आपने सजदा तलावत की नीयत भी करनी है। जिस तरह नमाज की हम नीयत करते हैं इस तरह हमने सजदा तलावत की नीयत भी करनी है। और जिन चीजों से आपकी नमाज फासिद हो जाती है उन चीजों से सजदा तलावत भी आपका फासिद हो जाता है। याद रखिएगा वो तमाम अमूर जिससे पहले हम नमाज के हवाले से बात कर चुके हैं, वो सारे अमूर उन पर जिन जिन चीजों से नमाज हमारी फासिद हो जाती है वही सजदा तलावत के लिए भी जरूरी है। सजदा तलावत में भी अगर कोई ऐसा अमल हो गया है जिससे आपकी नमाज फासिद होती है तो आपका सजदा तलावत भी फासिद हो गया, आपको सजदा तलावत दोबारा अदा करना होगा। अगर तलावत करने वाला ऐसी मजलिस में हो जहां और लोग भी हों तो उसे चाहिए कि आयते सजदा आहिस्ता पढ़े ताकि दूसरे गैर मुताल्लिका लोग सुनने ना पाए। देखिए हमारा कुरान पाक ने हमारे लिए कितनी चीजों की सहूलत भी पैदा कर दी है और हमारे लिए उन दीनी अहकामात को कितने वाज़ेह तौर पर आपके सामने बयान कर दिया है। आपसे कहा गया है कि आप अगर सजदा तलावत नहीं पढ़ा जा रहा है, आपने सुना है, तो सुनने वाले पर भी और पढ़ने वाले पर भी सजदा तलावत जो है वो लाजिम होता है, यानी उस पर भी वाजिब होता है कि वो सजदा तलावत अदा करे। इसीलिए ये कहा गया है कि जो सजदा तलावत पढ़ रहा है वो आहिस्ता आवाज से पढ़े ताकि वही सजदा अदा करे और बाकी लोगों पर सजदा तलावत वाजिब ना हो और बाकी महफिल में लोग मौजूद जो हैं वो सजदा तलावत अदा ना करे और बल्कि सिर्फ जो कुरान पढ़ रहा है वही सजदा अदा करे। सजदा तलावत के हवाले से मैंने आपको मुख्तसरन बहुत ही सादा अंदाज में, बहुत ही सहल अंदाज में वो बातें बता दी हैं जो सजदा तलावत के लिए जरूरी होती हैं। और इनमें से चंद बातें ऐसी थी जो कि शायद हम में से बेशतर लोग नहीं जानते थे, वो मेरा ख्याल है कि आप तक जरूर पहुंच गई होंगी। यानी सजदा तलावत जब हम रेडियो पर सुनते हैं या टीवी पर सुनते हैं या किसी महफिल में से आवाज आ रही होती है तो सुनने वाले पर वो सजदा तलावत अपने घर में वाजिब हो जाता है। यानी वो टीवी से सुनने पर भी सजदा अदा करे जाकर और रेडियो से सुन रहा है तो भी सजदा जाकर अदा करे। ये एक नई बात थी जो हो सकता है पेशतर लोगों को ना पता हो, तो आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए। अब नमाज, दूसरा हमारा मौजू आज का नमाज जनाजा है। नमाज जनाजा जिंदगी और मौत एक दूसरे से पेवस्ता दो हकीकतें, एक जिंदगी है एक मौत है। और जिंदगी का कोई भी लम्हा हो, हम हर रोज किसी न किसी लम्हे से हमारी मुलाकात होती रहती है। कल हमारी बहुत ही एक प्यारी साथी, हमारी बहुत ही अफसाना निगार राइटर गुलरबाब साहिबा जो थी, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया और बहुत ही दर्दनाक दिल खराश खबर थी क्योंकि वो अपनी वालदा को लिए जा बजा फिर रही थी और बहुत ही तशवीशनाक हालत में वो कहती थी ऑपरेशन कराएं ना कराएं, कभी डॉक्टर कुछ मशवरा दे रहे हैं, कभी कुछ मशवरा दे रहे हैं और इसी तरह से काफी दिन से वो बहुत ही अपसेट थी। कल उनकी मैंने खबर देखी, वो उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश थी जो उन्होंने पूरा मजमून लिखा था अपनी माँ के हवाले से कि मैं अपनी माँ को लेकर, यानी बुजुर्गी में जब हम कोई बीमार होता है तो हमें किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है और फिर मौत का मरहला कब आता है, किस लम्हे आता है, यह रब्बे करीम जानता है। कल वो मरहला उनकी वालदा पर आया और उनकी वालदा दुनिया से चली गई। उन्होंने लिखा, अम्मी तकलीफें उठाते उठाते आखिरात चली गई। गुलर बाब साहिबा, आपकी वालदा के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए हम दुआ करते हैं। अभी हमारे एक और साथी डॉक्टर रजी अमरोही साहब भी अभी हाल ही में उनका इंतकाल हो गया। रोजाना 2-3 लोगों का इसी तरह से हमें खबर मिलती है। तो नमाज जनाजा जो है वो भी आज का बहुत अहम मौजू है क्योंकि जिंदगी और मौत एक दूसरे से पेवस्ता है। नमाज जनाजा फर्ज किफाया है।
یہ اس میں قیام اور رکوع اور سجدے نہیں ہوتے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس میں قیام نہیں ہوتا، نماز جنازہ میں یاد رکھیے گا قیام نہیں ہوتا، رکوع نہیں ہوتا، سجدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مرد حضرات تو نماز جنازہ پڑھنے چونکہ مسجد میں جاتے ہیں، اس لیے ان کو پتا ہے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں، انہیں وہی ایکشن کرنا ہوتا ہے جو امام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور جو امام صاحب دعائیں پڑھتے ہیں وہی مقتدی جو ہے وہ دعائیں آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، اور جو ہے وہ عورت کی اور مرد کی نماز جنازہ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں معمولی سا فرق ہوتا ہے، ایک آدھ لفظ میں جو ہے وہ لفظ کو کس طرح پیش کرنا ہے اور کس طرح بیان کرنا ہے وہ اس کا امام جو ہے خیال رکھتا ہے۔ جنازے کے معنی مردہ کے ہیں، جنازے کے معنی لاش یا وہ تختہ جس پر مردے کو رکھا جاتا ہے۔ ارکان نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ کے ارکان کیا ہیں؟ 4 تکبیریں ہیں اس میں، جو 4 رکعتوں کے قائم مقام ہیں۔ یہ 4 تکبیریں ہیں جو 4 رکعتوں کے قائم مقام ہیں۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے اس کی، اور اس میں بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں عذر ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ معذور ہیں اور اپنے نماز جنازہ میں ضرور شرکت کریں گے کیونکہ ماں اور باپ ہیں آپ کے، تو آپ مسجد میں معذوری ہے تو آپ کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، عذر کی صورت میں آپ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ نماز جنازہ کھڑے ہو کر پڑھایا جاتا ہے۔ اور اگر امام نے نماز جنازہ مردے کو مرد سمجھ کر پڑھا لیا، یعنی نماز جنازہ اس نے سمجھا یہ مرد کا نماز جنازہ ہے، غلطی ہو گئی اس سے، ورنہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ عورت کی جنازہ ہے یا یہ مرد کا جنازہ ہے، یہ میری والدہ ہے یا والد ہے، یہ عورت ہے یا مرد ہے، کیونکہ دونوں کی نماز میں معمولی سا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر امام کے علم میں نہیں تھا یا غلطی ہو گئی اس سے اور اس نے مرد سمجھ کر جب نماز جنازہ پڑھا دیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ میت تو عورت کی تھی، تو نماز دوبارہ لوٹائے گا، اس کو دوبارہ نماز پڑھانی پڑے گی، ورنہ اس کا نماز جنازہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اس نے عورت سمجھ کر مرد کا نماز جنازہ پڑھا دیا، مرد وہ دعائیں پڑھ لی جو مرد کے لیے پڑھی جاتی ہیں، یا اس دعا میں دعا تقریباً وہی ہے، معمولی سا اس میں فرق ہے، تو وہ جو ہے اگر اس نے وہ پڑھا دی ہے تو تب بھی نماز جنازہ دوبارہ پڑھانا ہوگا۔ واجب میت کے لیے دعا کرنا، میت کے لیے واجب ہے آپ کے لیے کہ میت کے لیے دعا کریں، سنتیں ثنا اور درود پڑھے۔ بار بار یہ کہا گیا ہے جب ہمارا کوئی بھی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کو کبھی بھی برے نام سے یاد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے اور ہمارے اعمال کی میں درستی پیدا کرے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ دلوں میں کینہ بھی رکھتے ہیں، کبھی کبھی نفرت بھی آ جاتی ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہوتا ہے تو یقیناً وہ دل سے نہیں نکلتا، کیونکہ برا سلوک بھی اتنا برا ہوتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو لیکن بار بار یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرو تاکہ ان کی وہاں پر بخشش ہو اور ان کے درجات بلند ہوں۔ اگر آپ ان کو برے الفاظ سے یاد کریں گے تو وہاں پر وہ تکلیف میں ہوں گے، ان کی تکلیف کو، ایک مردے کی تکلیف کو کم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، بلکہ ہم مسلمان ہی کیا بلکہ رحمت العالمین جب رب کریم ہے تو ہم انسان بھی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اسلام کی راہ پر نہیں ہے انہیں بھی اسلام کی راہ پر لے کر آئے، اور جو اسلام کے حوالے سے دلوں میں کدورتیں نفرتیں رکھتے ہیں ان کی وہ نفرتیں کدورتیں مٹا کر اسلام کا یہ جو ایک بہت بڑا ایک کیا کہنا چاہیے، اسلام تو پوری دنیا پر ایک وقت آئے کہ اسلام پوری دنیا پر چھا جائے، تو یہ خواہش ہوتی ہے ہم سب کی، اور ہم سب کی دعا بھی یہ ہوتی ہے، کیونکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جسے جو ہمارا مذہب جو ہے جس نے پوری دنیا کو جینے کا قرینہ، سلیقہ، اٹھنا بیٹھنا، زندگی گزارنا اس کا درس دیا ہے، صرف قرآن پاک ہے، صرف دین اسلام ہے، جس صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے مکمل نہیں ہے۔ جو بھی چیزیں تھی سارے پیغمبر بہت اچھے پیغام لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سارے پیغامات جو تھے وہ سارے نیکی کی ہدایت کے لیے تھے، لیکن ہم نے ان سب میں تبدیلیاں کر لی ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی اوریجنل حالت میں نہیں ہیں۔ قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ قرآن پاک میں نے جس طرح زمین پر اتارا ہے اسی طرح قرآن پاک حرف بحرف زیر زبر کے ساتھ
उसी तरह वो रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। ये कुरान पाक में खुद रब करीम का भी वादा है। और ये देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक का कितना बड़ा दर्जा रखा है कि कुरान पाक इन मुसलमानों के दिलों में उतार दिया। यानी शायद कोई भी किताब शायद ऐसी नहीं होगी जिसमें जो पूरी की पूरी लोगों को जबानी याद हो। कुरान पाक के 30 पारे हिफ्स कर लेना, उनको दिल और दिमाग में उतार लेना, उनको जबानी पढ़ना, तरावी में जो है वो कुरान पाक पढ़ना जो पढ़ाया जाता है। और कितने दुनिया भर में कितने सैकड़ों लोग हैं जो हाफिज कुरान है, सैकड़ों लोग हैं हाफिज कुरान है। और यही वजह है कि कुरान पाक में आज तक कोई तब्दीली नहीं हो सकी, ना कभी होगी, क्योंकि ये रब्बे करीम का अपना वादा है। तो जब हम कुरान पाक की बात कर रहे हैं, तो जब हमने कुरान का हवाला दिया है तो हमने बता दिया कि कुरान पाक जो है वो कितनी बड़ी अल्लाह ताला की दी हुई किताब है, जिसने इंसानों को जीने का सलीका दिया है, जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है। हर जिंदगी का अमल उसने कहा है मुझे देख कर करो, जैसा हजूर ने किया वैसा करो, जैसा कुरान में फरमाया गया वो करें आप। तो हमें हर चीज बता दी गई है। और इन सारी इबादत का मकसद हमारी सिर्फ यही है कि इंसान की अल्लाह ताला की इबादत तो सबसे पहले अवलियत है, लेकिन इंसान की जिंदगी में उसको अच्छा और नेक इंसान बनाने के लिए बार बार हिदायत के लिए जिस तरह पैगंबर भेजे गए, जिस तरह से और औलिया और दूसरे नेक लोग भेजे गए, और आज भी आलिम मौजूद हैं जो लोगों को दर्स देते हैं नेकी का, अच्छाई का, अच्छी और बुरी बात बताते हैं। अल्लाह के नजदीक वो मुकर्रब बंदे हैं जो किसी की इस्लाह करते हैं, जो किसी को बताते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात दुरुस्त है। उनकी इज्जत करना, उनको एहतराम से देखना, और वो आपके मर्तबे और मकाम को बढ़ा देता है। तो यही कहा गया है कि जब कोई दुनिया से चला जाए तो जाने के बाद उसकी बुराई ना करें आप। बेशक उसने आपके साथ बहुत बुरा किया हो, लेकिन आप खामोशी अख्तियार कर लें। आपसे नहीं बर्दाश्त होता तो आप खामोशी अख्तियार करें, लेकिन बुराई ना करें तो मुनासिब होता है। यही कहा गया है। तो वाजिब क्या है? मैयत के लिए दुआएं करना वाजिब है, सुन्नतें, सना और दुरूद पढ़ना वाजिब है। हर मुसलमान को ये करना चाहिए। मसाइल क्या है नमाज जनाजा की? 7 शराइत हैं। याद रखिए, मसाइल क्या है नमाज जनाजा की? उसकी 7 शर्तें रखी गई हैं। ये दीन अहकामी पढ़ रही हूँ मैं, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रही हूँ। ये वो अहकामात हैं जो दीन में हमारे बता दिए गए हैं। इसमें कोई ना तब्दीली हो सकती है, ना ही कोई इसमें अपनी तरफ से इजाफा कर सकता है, ना कमी बेशी कर सकता है। हाँ, समझाने के लिए मैं जरूर इधर उधर की बात करती हूँ, मिसाल भी आपको देती हूँ और एक गुफ्तगू भी करती हूँ, लेकिन जो अहकामात हैं वो आपके सामने उसी तरह मैं रखती हूँ जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं। यानी मसाइल क्या है नमाज जनाजा की? 7 शर्तें हैं। मैयत का मुसलमान होना। नमाज जनाजा आप उसकी पढ़ाएंगे जो मुसलमान मरा है, ठीक है। अगर किसी और मजहब पर है तो उसकी नमाज जनाजा नहीं होती। मैयत के बदन, कफन, मकान यानी जगह का पाक होना। यानी मैयत को आप जहां रख रहे हैं, आप देखते हैं ना कि जब मैयत को आप रखते हैं तो वो जगह पाक कर दी जाती है, और फिर मैयत को आप कफन दिया जाता है। फिर मकान की वो जगह ना पाक ना हो जहां आपने उसको रखा हुआ है, चरपाई या कोई भी चीज। क्योंकि होता है कि बात दफा बीमारी की हालत में इंसान मरता है तो वहां पर बिस्तर भी जो है वो पाक और नापाकी का होता है। फिर बाद में उसे उठाकर हम बाहर वो ले आते हैं, मस्जिद से लेकर आ जाते हैं, जिस पर उसको रख दिया जाता है ताकि वो पाक व साफ रहे। तो ये शर्त है कि लाजमी वो जगह जहां आप रख रहे हैं वो बदन उसका साफ हो, कफन उसका साफ हो, मकान और वो जगह उसकी पाक हो, साफ सुथरी पाक। पाक की आपको मैं बता ही चुकी हूँ, पाक के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है। और उसके बाद तो फिर हम मैयत को, बड़े शहरों में तो खैर, गाँव देहातों में तो वहीं रहती है, लेकिन बड़े शहरों में जो है वो हम मराकज में ले जाते हैं। कोई अदी मरकज ले जाता है, कोई छिपा ले जाता है, कोई और किसी मरकज में ले जाता है, और वहां जाकर फिर मैयत को नहला दिया जाता है या रखवाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी मैयत दोबारा आती है और शामियाने में रखी जाती है या घर में रखी जाती है, ताकि एक बार घर वाले फिर उसका दीदार कर लें, उसे देख लें, ताकि उन्हें सब्र आ जाए और वो अल्लाह ताला के पास जाने से पहले एक बार सब लोग उसे देख लें। बहरहाल मैयत के सतर का ढका हुआ होना ये भी शराइत में शामिल है। नमाज जनाजा की शराइत में ये बात भी शामिल है कि मैयत का सतर जो है वो ढका हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप रोने पीटने में इतने मशगूल हो जाएं कि मैयत के जिस्म से जो सतर उसका ढका हुआ होना चाहिए था, जितना हिस्सा बताया गया है वो सारा का सारा ढका हुआ होना चाहिए। चाहे वो औरत की मैयत हो, उसका बता दिया गया उसका सतर कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, वो पूरा आपने ढक कर रखना है, कवर करके रखना है, उस पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। मैयत का सतर ढका हुआ होना चाहिए। ये नमाज जनाजा की 7 शराइत हैं। जब आप नमाज जनाजा करवा रहे हैं तो नमाज जनाजा के लिए मैयत का मुसलमान होना जरूरी है, मैयत का सतर का ढका हुआ होना जरूरी है,
मैयत का बदन, कफन, मकान और वो जगह पाक होनी जरूरी है जब आप नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, उसके लिए ये शराइत हैं। इमाम का बालिग होना जरूरी है। इमाम के लिए जैसे कि मैंने बता ही दिया कि बालिग होना चाहिए, और बालिग के लिए पहले बता दिया गया था, कल के प्रोग्राम में मैंने बताया था, उसमें जमात की हम बात कर रहे थे कि 15 साल भी उसमें उम्र बताई गई थी। तो बालिग होना जरूरी है, और वो उसमें वो था वो हाफिज कुरान भी होता है या उसने कुरान पढ़ा हुआ होता है। हमारे यहाँ तो बच्चे हिफ्ज कर लेते हैं, वो छोटी उम्र में हिफ्ज कर लेते हैं। इसमें जमात शर्त नहीं है। इमाम का बालिग होना शर्त है, इसमें जमात शर्त नहीं है। इसलिए अगर एक शख्स भी पढ़ ले तो फर्जियत साकित हो जाती है। इमाम का बालिग होना जरूरी है, इसमें जमात शर्त नहीं है। जब नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही है तो उसमें जरूरी नहीं है कि पूरी पूरी जमात पीछे मौजूद हो, शर्त नहीं है। अगर एक शख्स भी नमाज जनाजा पढ़ा लेता है, पढ़ता है, तो उस पर फर्जियत साकित हो जाती है, यानी फर्ज उस पर साकित हो जाता है। मैयत का मौजूद होना जरूरी है। जब आप नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं तो मैयत मौजूद होनी चाहिए। हजूर का नजाशी हम की नमाज जनाजा गायबाना पढ़ाना हजूर के लिए मखसूस है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक नमाज जिस नमाज जनाजा को जो था गैब में पढ़ाया था, गायबाना नमाज जनाजा का पढ़ाया था, वो हजूर तक ही के लिए मखसूस था। हमारे लिए जो नमाज जनाजा की शर्त है तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए, वो ये है कि मैयत का मौजूद होना जरूरी है। नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मैयत का मौजूद होना जरूरी है। लिहाजा दूसरा कोई भी अगर गायबाना नमाज जनाजा अदा करेगा तो वो नाजायज है, इसको मद्देनजर रखिएगा। कभी भी हम गायबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते, मैयत का वहां पर मौजूद होना जरूरी है। मैयत का जमीन पर रखना ये जरूरी है, मैयत को आप जमीन पर रखें ताकि जब उसका नमाज जनाजा पढ़ाया जा रहा है, अगर लिहाजा अगर सवारी पर हो या पीछे हो या हाथों पर हो तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। आपने नमाज मस्जिद में जब आप जाते हैं, मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है, मस्जिद में भी होता है, बाज़ दफा नमाज जनाजा मैदानों में भी होता है, बाज़ जगह आपके छोटे इलाके होते हैं तो वहां पर जो खुली जगह होती है वहां पर भी होता है। तो ये उस सब तमाम अमूर को जो है मद्देनजर रखते हुए ये सारे दीनी अहकाम जो हैं वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उतारे हैं और हमें बताए हैं। तो मैयत का जमीन पर रखना जरूरी है। अगर वो सवारी पर है या पीछे हो या हाथों पर हो तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी, नमाज जनाजा उसका नहीं होगा। मैयत का या उसका अक्सर हिस्सा नमाजी के सामने किबला रुख होना चाहिए। मैयत का या उसका अक्सर हिस्सा, यानी मैयत जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा, बाज़ दफा ऐसा होता है कि मैयत का पूरा हिस्सा किबले की तरफ नहीं हो सकता, किबला रुख नहीं हो पाता, तो उसका या तो मैयत का पूरा हिस्सा अगर पूरा नहीं हो पाता तो उसका कुछ हिस्सा किबला रुख होना चाहिए। जहां जब आप जनाजा रख रहे हैं तो किबला रुख करके उसको रखें ताकि उसका कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा वो किबला रुख हो। नमाज जनाजे की सफेद ताक होती है। ताक का मतलब जानते हैं ना आप? हम ताक में हमारे जितने भी अदद आते हैं, ताक अदद होते हैं हमारे 1, 3, 5, 7, 11, इस तरह जो हमारे 9, ये सारे ताक अदाद होते हैं। तो हमारी जो नमाज की सफे बनेंगी वो भी ताक ताक होनी चाहिए, जुफ्त में नहीं होनी चाहिए, यानी 4, 6, 8 ये जुफ्त में चली जाती हैं। तो ताक सफे होनी चाहिए, यानी ताक अदाद में आपकी सफे बननी चाहिए। 3 की सफ हो, 5 की सफ हो, 9 की सफ हो, 11 की सफ हो, ताक में हो। जितने भी लोग हैं, जरूरी नहीं है, ये भी बता दिया गया है कि अगर जमात में लोग ज्यादा नहीं है और एक भी है तब भी नमाज जनाजा आपका हो जाता है। ठीक है। तो अगर बच्चा पैदा होने के बाद रोया है, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और वो रोया, उसकी आवाज आई रोने की, तो और उसका नाम रख दिया जाए, उस बच्चे का फौरन नाम रख दिया जाए और नाम रखने के बाद उसे गुस्ल दे दिया जाए। और बच्चा मर गया, रोया, उसने एक आवाज निकाली, उसी वक्त तो मर गया। आपने उस बच्चे का नाम रखना है और उस बच्चे का नाम रखने के बाद उसे गुस्ल दिया जाएगा, नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी उसकी। अगर बच्चा रोया नहीं है, बच्चा पैदा हुआ तो उसकी रोने की आवाज नहीं आई, मरा हुआ ही था वो, और वो बच्चा रोया नहीं था, उसकी रोने की तरह से भी आवाज नहीं आई, चीख भी नहीं आई, तो आप फिर उस पर नमाज जनाजा नहीं है उस बच्चे का, फिर आप उसको इसी तरह से दफनाते हैं उस बच्चे को। लेकिन अगर बच्चा रो दिया तो फिर आपने उसको गुस्ल भी देना है और उसकी नमाज जनाजा भी पढ़नी है और फिर उसको दफनाना भी है। कफन में क्या क्या चीजें जरूरी है हमारे लिए? मर्द के लिए 3 कफन सुन्नत हैं। मर्द के लिए 3 कफन सुन्नत है। कफन से मुराद कपड़े बता रही हूँ मैं आपको। कफन से मुराद ये नहीं कि आप 3 दफा कफन उसे पहनाएंगे, ऐसा नहीं है। कफन से मुराद उसके लिए 3 कपड़े जरूरी हैं, यानी 3 कफन सुन्नत है ये। ठीक है। लिफाफा यानी चादर जो है, एक बड़ी चादर होती है मर्द के लिए जिसमें लपेटते हैं, वो तो एक तरीका कार है जिस तरह लपेटा जाता है। इसी तरह तहमद होता है मर्द का, ठीक है, ताकि उसका जो नीचे का सतर है उसे कवर किया जाता है जिससे। उसके बाद एक कुर्ता होता है जिससे वो सिलावा नहीं होता, याद रखिएगा, कफन हमारा सिलावा नहीं होता, उस पर सुई धागा नहीं लगाया जाता, याद रखिएगा ये बात। कफन को कभी नहीं सिया जाता, वो खुला रहता है। तो तीसरा
कुर्ता उसका जो होता है वो काट लिया जाता है, काट के उसको इस तरह से पहना दिया जाता है कि उसका पूरा जिस्म जो है वो ढक जाता है, कोई सतर उसकी खाली नहीं रहती। मर्द के लिए 3 कफन सुन्नत है, जबकि औरत के लिए 5 कफन सुन्नत है। औरत को जिंदगी में भी पर्दे की हिदायत की गई है और मरने के बाद भी रब्बे करीम ने उसके कफन में 2 कपड़ों का और इजाफा किया है। उसका भी कुर्ता होगा, आजार चादर होगी, सरबंद या दामनी होगी और सीना बंद होगा। यानी उसके जिस्म को छुपाने के लिए कि मरने के बाद भी जब उसे कफन दिया जा रहा है तो उसका कफन जब वो, अब तो वो इंसान मिट्टी में जा रहा है ना, कब्र में जा रहा है, वहां से कौन देखने वाला है? हम तो ये सोचेंगे ना वहां से कौन देख रहा है, उसकी तो उसको, अब उस औरत को बेचारी को पर्दे की क्या जरूरत है? लेकिन रब्बे करीम ने वहां पर जाकर जब कब्र में सवालात जवाबात होते हैं, उनसे फरिश्तों से भी उसका देखिए पर्दे का कितना एहतमाम रखा है कि उसको 5 कपड़े कहा गया, तो उसके सीने पर भी कपड़ा आपने बांधना है, उसका सर भी है, उसका पूरा जिस्म भी है, क्योंकि जब दुनिया में हिदायत कर दी गई तो मरने के बाद भी औरत के लिए पर्दे का कैसा हुक्म है। हम इंसान हैं, नहीं करते, अल्लाह ताला माफ करने वाला है, हिदायत कर सकते हैं, इस्लाह कर सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं, लोगों को बता, आजकल तो आप किसी को बताएं तो लोग नाराज हो जाते हैं, किसी की बच्ची को बता दें बेटा जरा कवर कर लो, बेटा इस तरह करिए, इस तरह पहन लो, तो लोग नाराज हो जाते हैं। आप तो आजकल के माहौल और हालात तो ऐसे नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारे आलिम जो है वो काम कर रहे हैं, इल्म दे रहे हैं, इल्म फैला रहे हैं। और वो कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कोई आपकी बात पे कान नहीं धरेगा, तो कोई बात नहीं, आपने जो काम करना है वो आप अपना काम करते रहिए, बताते रहिए, इस्लाह करते रहिए। जो सुनना चाहेगा, जो इल्म लेना चाहेगा वो इल्म ले लेगा। इल्म तो चीज ही ऐसी है जिसकी तलाश में लोग भटकते फिरते हैं, प्यास रहती है, लोग सवाल करते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें नहीं क्या नहीं करना चाहिए। हम तो जिंदगी की आखिरी लम्हे तक सीखते हैं, क्योंकि बेशुमार बातें हैं। दुनिया में तो इल्म बिखरा पड़ा है और दीनी इल्म की तो कोई हद ही नहीं है। यानी हमारे जो उलूम अल्लाह ताला ने उतार दिया है उसकी तो जितनी भी तशरीह की जाए, जितनी भी तफसीर पढ़ी जाए, जितना भी वो कलाम हम उसको बार बार पढ़े, तो उसके हर लफ्ज हर चीज में हजार हा माने मख्फी हैं। तो और सिंपल सादा भी है, इसमें कोई कोई देख लें आपने, मैं जितनी भी चीजें पढ़ रही हूँ आपके सामने, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपकी समझ में ना आती हो, हर चीज समझ में आने वाली है। कुरान उतारे ही इस तरह गया है कि लोग उसे समझ सकें, उसे पढ़ सकें, उस पर अमल कर सके। तो औरत के कफन में 5 कपड़े जो हैं, 5 कफन जो है वो सुन्नत है। और 1 से जायद अगर जनाजे हों तो अख्तियार है, चाहे आप अलग अलग नमाज जनाजा पढ़ा दें, चाहे सबकी एक साथ आप नमाज जनाजा पढ़ा दें। नमाज जनाजा की जमात में शिरकत का तरीका क्या है? अब आप शिरकत सुन लीजिए कि अगर नमाज जनाजा की जमात हो रही है तो उसमें आपकी शिरकत किस तरह से होगी। अगर कोई शख्स नमाज जनाजा में ऐसे वक्त हाजिर हुआ जबकि इमाम एक तकबीर कह चुका था, तो ऐसी सूरत में अगर वो शख्स वहां था लेकिन किसी वजह से तकबीर तहरीमा में शरीक ना हो सका, तो बिला इंतजार दूसरी तकबीर की जमात में शरीक हो जाए। ठीक है, ये आपको बता दिया। अगर बाद में आया तो उसे चाहिए कि इमाम की दूसरी तकबीर तक इंतजार करे। अगर जो है वो बाद में आया था तो फिर दूसरी तकबीर का इंतजार कर ले इमाम का, और जब इमाम दूसरी तकबीर कह दे तो उस वक्त तकबीर कहकर नमाज में शामिल हो जाए, नमाज में यानी जमात में शामिल हो जाए। और जब इमाम नमाज से फारिग हो उस वक्त अपनी फौतिया तकबीर कहकर अपनी नमाज खत्म कर ले। ठीक है, और यही हुक्म दूसरी और तीसरी तकबीर में आकर मिलने का है। अक्सर अगर चौथी तकबीर के बाद हाजिर हुआ तो फौरन मिल जाए, तकबीरात कहे और दुआ को छोड़ दे। तो ये नमाज जनाजा में जमात की में शिरकत का तरीका है। अक्सर ये होता है, अक्सर औकात ये होता है कि जब मौत की खबर खानदान वालों तक पहुंचती है, लोगों तक पहुंचती है, अहबाब रिश्तेदारों तक पहुंचती है, तो पहुंचते पहुंचते घर तलाश करते करते बहुत से लोग थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। लेकिन हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि हम नमाज जनाजा में शरीक हो जाएं, भागते दौड़ते मस्जिद में पहुंचते हैं ताकि जनाजे में शिरकत कर ले। तो ऐसी सूरत हाल अगर हो जाए तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने जो है वो आसानी रख दी है और कह दिया है कि ऐसी सूरत में आपने क्या करना है और किस तरह आपकी नमाज हो जाएगी, आपकी जमात में आप शरीक हो जाएंगे और नमाज जनाजा में आपकी शिरकत हो जाएगी। तो आज मैंने आपके साथ जो है वो नमाज जनाजा के हवाले से बात की है और सजदा तलावत के हवाले से आज आपसे गुफ्तगू की है। इसमें
جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو ہے وہ ہمیں ہم تک پہنچائے گئے ہیں، وہ میں نے آپ تک حتی الامکان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج میں اپنے گھر میں موجود نہیں ہوں، کسی اور جگہ آئی ہوئی ہوں، تو وہیں پر بیٹھ کر میں یہ پروگرام آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، کیونکہ میرے پروگرام کا وقت 2 بجے ہوتا ہے، اور روزانہ تو تقریباً تقریباً تو نہیں، ابھی تک تو روزانہ ہی کر رہی ہوں، روزانہ یہ پروگرام ہوتا ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ اس گھر پر بھی اپنی برکتیں نازل کرے، اور یہاں کے لوگوں پر بھی جو ہے وہ زندگی میں سہولتیں اور آسانیاں ان کے لیے بھی پیدا کرے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، خاص طور پر میں یہاں پر جو ہے وہ اپنے محمد نواز گلالہ صاحب کی صحت کے لیے، اپنے تمام احباب کی صحت کی اور تندرستی کے لیے، اپنے تمام شعراء و ادباء جو ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں ہمارے پروگراموں میں، ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہمارے خاندان ہیں، ہمارے جو ہے وہ رشتے دار ہیں، یوں سمجھ لیجئے ہم برسہ برس سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو ہمارے ان تمام احباب کو جو اس وقت صحت کے مسائل سے دوچار ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں، بستر پر ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سارے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے پیچھے رہ جانے والوں کو جب خوشی کا وقت آتا ہے یا کوئی بھی ایسا وقت ہوتا ہے، اول تو وہ بھولتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب بھی ایسا وقت ہوتا ہے تو وہ ضرور اور بار بار یاد آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو صبر عطا کرے جن کے لوگ جن سے بچھڑ گئے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، ہماری بے شمار خواتین شاعرات ہیں، ہماری ادیبہ ہیں، ہماری اور بہت سی خواتین ہیں جن کے شوہر ان سے بچھڑ چکے ہیں، جن کے بچے ان سے بچھڑ چکے ہیں۔ کل میں اپنی ایک ساتھی ہما بیگ کا ایک میسج پڑھ رہی تھی، انہوں نے ان کے بیٹے کا جہاز کے کریش ہونے میں انتقال ہوا، جوان بیٹے کا، اور وہ عید پر اپنی ماں سے ملنے آ رہا تھا، پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا پاکستان کے ایک شہر میں۔ ایک بیٹے کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد اس صدمے کے بعد اس کے والد کا بھی کچھ ہی عرصے بعد انتقال ہو گیا۔ تو ہماری ہما بیگ بہت اچھی ساتھی ہے ہماری شاعرہ، انہوں نے اپنے جوانی کی تصویر اپنے شوہر کے ساتھ کل لگائی ہوئی تھی، اور ان کا درد اور دکھ دیکھ کر مجھے بھی اپنا دکھ اور درد یاد آیا۔ ہم سب اسی طرح کے لوگ ہیں، ہم دوسروں کے دکھوں میں دکھی ہوتے ہیں، اور دوسروں کی خوشی میں ان کے ساتھ ہم خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن دکھی ہونے میں زیادہ کرب محسوس کرتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ اپنی تصویر وہاں پر لگا دی، کیونکہ میرے شوہر کا انتقال ابھی 2 سال ہوا ہے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ بہرحال ہم سب کو جانا ہے، ہم سب تیاری کر کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، جو گزر گئے ان کی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ زندگی میں، جوانی میں بہت سے لمحے ایسے آتے ہیں جب نفس ہمارے وجود پر قبضہ کر لیتا ہے، اور ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو نہ صرف غلطیاں، خطائیں، بلکہ بڑے بڑے گناہ بھی لوگوں سے ہو جاتے ہیں، لیکن میرا رب معاف کرنے والا ہے، کہہ دیا ہے توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا سا بڑا گناہ معاف کر دیا جائے گا اگر دل سے توبہ کر لی جائے، اور وہ گناہ، وہ غلطی، وہ خطا دوبارہ نہ کی جائے۔ چھوٹی سی خطا سے لے کر، چھوٹی سی غلطی سے لے کر بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا وہ رب کریم ہے، غفور ہے۔ تو وہ جب ہمارے جانے والوں کی مغفرت فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت کے راستے پر چلائے، ان کے اندر صبر، حوصلہ، ہمت پیدا کرے، اور ان کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ زیبی کراچی پاکستان سے آپ کے ساتھ مخاطب تھی، اور گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کے زیر اہتمام یہ پروگرام محمد نواز گلالہ صاحب کی سربراہی میں منعقد کیا گیا، اور آپ سب لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں۔ اللہ ہم سب کے روزے قبول فرمائے، جو لوگ روزے سے ہیں ان سب کے روزے قبول فرمائے، اور جو لوگ اپنے روزے نہیں رکھ سکے ہیں ان کے لیے میں الگ سے میں نے پروگرام میں نے شاید کیا بھی ہے، اس سے پہلے بھی ایک میں نے بتا دیا تھا کہ جو روزے نہیں رکھ سکے اس کا فدیہ وغیرہ کس طرح دینا ہے، آپ نے ان پر عمل کرے۔ اگر نہیں بھی کر سکتے تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، یا آپ استاذ نہیں رکھتے ہیں تو پھر اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پھر معافی طلب کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔